नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूं मिलन स्वर्णिम, आपके द्वार लेके आया हूं न्यूट्री का अखबार। न्यूट्री यानी कि न्यूज़ पे पोएट्री। हफ्ते भर की एक न्यूज़ पे जो ज़्यादा शानदार हो उस पे हम लिखते हैं हर सैटरडे को एक पोएट्री और उसे देते हैं संडे को। आपको अगर कोई हफ्ते भर की न्यूज़ है जिस पे आपको पोएट्री सुननी है, आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस बार कौन सा न्यूज़ है जिस पे हम सुनाने वाले हैं आपको पोएट्री? वो न्यूज़ है ऋषि सुनक का यूके का पीएम बनना। न्यूज़ शानदार है और बिल्कुल हैवी। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं कि आखिर इस पर मामला क्या रहा। दिवाली पर ऋषि सुनक की विजय बहुत है खास। दिवाली वाले दिन ही उनको ये घोषित हुआ कि ऋषि सुनक पीएम बनेंगे वहाँ के। और मैं आपको बताऊँ, ये वहाँ के पहले गैर गोरे और पहले गैर क्रिश्चियन पीएम हैं। कि दिवाली पर ऋषि सुनक की विजय बहुत है खास, देखो खुद को इस तरह दोहराता है इतिहास। एक समय अंग्रेजों का था, नहीं अस्त होता सूरज भी, अंग्रेजों का राज आज रह गया नहीं अंग्रेजों पर भी। तो जब ये खबर पूरी दुनिया भर में फैली, खासकर भारत में आई, तो भारत में भी इसकी खुशियां मनाई गई। किस तरह, सुनिएगा। हर घर घर में दीपावली के दिन था, हर घर घर में जल उठे दीप, खिल उठे नयन चटकी कलियां, तन मन से पुलकित भारती सब करने लगे शंख ध्वनियां। और ऐसी प्रशंसा की गई कि नाम ऋषि है योद्धा, ऊंची कर दी नाक, जय हो भारत भूमि की, जय हो ऋषि सुनाक। तो वैसे तो पूरी दुनिया भर में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, पर दो जगह की मैं चर्चाओं को लेता हूं। एक भारत में जो शुरू हुई, एक जो पाकिस्तान में शुरू हुई। पहले पाकिस्तान में क्या शुरू हुई, तो कोई बोला हिंदू धर्म के हैं, कोई बोला हिंदुस्तान के हैं, तब तक कोई चिल्लाया उठा चुप करो ये पाकिस्तान के हैं। ये पाकिस्तान के कैसे हैं ये बात नहीं कुछ समझ पड़ी। ये पाकिस्तान के कैसे हैं ये बात नहीं कुछ समझ पड़ी। पाकिस्तानी मीडिया ने भी कुछ बातें बोली बड़ी बड़ी। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत क्यों जश्न मनाता है, ये हीरो पाकिस्तान के हैं। भारत क्यों जश्न मनाता है, ये हीरो पाकिस्तान के हैं। शहबाज शरीफ के चच्चा मुंह बोले दौआ इमरान के हैं। इतना ही नहीं रुके और आगे बढ़े कि वो पाकिस्तान में जन्मे थे, हमरे दिलबर थे, जानी थे। और ये बात सही भी है, उनके पूर्वज जहाँ से गए थे गुजरावाला से, वो आज के दिन पर बंटवारे के बाद पाकिस्तान में पड़ गया। पर जब उनके पूर्वज यहाँ से केन्या गए थे, केन्या से फिर यूके गए, तब तो पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ भी थी नहीं थी जब वहाँ से गए। दूसरी बात है, ऋषि सुनक की जो पत्नी है अक्षता मूर्ति, वो आज भी उनके पास भारत की नागरिकता है, ब्रिटेन की नहीं। कि वो पाकिस्तान में जन्मे थे, हमरे दिलबर थे, जानी थे। ऋषि सुनक के बाप के बाप के बाप तो पाकिस्तानी थे। अब मैं कहता हूँ कि क्या किया जाए मूर्खों को। मैं तो यही कहता हूँ कि रे मूर्खों गलती नहीं तुम्हारी, कमी तुम्हारी याद की है। रे मूर्खों गलती नहीं तुम्हारी, कमी तुम्हारी याद की है। खुद पाकिस्तान की पैदाइश उनके जाने के बाद की है। अब सोचने की बात यह है कि ऋषि सुनक को हीरो क्यों कह रहे हैं ये सब पाकिस्तानी। हर हिंदू जिनको काफिर है, हर भारतीय जिनको दुश्मन, वो भारतीय को हीरो कहते हैं। कुछ तो है बात गहन। ये बात गहन दशकों के संबंधों में हमने जानी है कि इनकी आन जरूरत बाप गधे को कहना नीत पुरानी है। और असल में अब पाकिस्तान क्या चाहता है इस तारीफ के बदले कि आर्थिक तंगी के दौर में सारे पुनः नए नाते होंगे। भैया सुनक बच के रहना, ये भिखमंगे आते होंगे। एक और बहस जो भारत में शुरू हो गई, खासकर कांग्रेसी नेताओं ने शुरू की। उन्होंने कहा देखो, उन्होंने अपने यहाँ के अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बना लिया, हमें चाहिए कि हमें मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएं। कांग्रेसियों की अंग्रेज भक्ति पुनः जाग उठी। उन्होंने कहा, कांग्रेसी बोले जय यूके जय चार्ल्स तृतीय, वहां के राजा। कांग्रेसी बोले जय यूके जय चार्ल्स तृतीय, जय लोकतंत्र। बीजेपी वालों गौर करो, ये होता है कंट्री स्वतंत्र। हे भारतीय सब रो, माथा पीटो और विलाप करो, सोनिया जी पीएम नहीं बनी, इस बात का पश्चाताप करो। तो एक महाशय उठ बोले, भारत का लोकतंत्र ठिगना। तो एक महाशय उठ बोले, भारत का लोकतंत्र ठिगना है, यही वजह भारत में अब तक मुस्लिम पीएम नहीं बना। अब सोचने की बात यह है कि बिना स्वार्थ के कोई कुछ कहता नहीं है, तो इसके पीछे कांग्रेसियों का स्वार्थ क्या हो सकता है। सुनो, मुस्लिम वोटों की खातिर ये फर्जी वादे हैं रद्दी पर। मुस्लिम वोटों की खातिर ये फर्जी वादे हैं रद्दी पर, शायद अब की ये मुस्लिम मनमोहन बिठवा दें गद्दी पर।
अब अगर हम वाक़ई इस बारे में सोचें कि क्यों अब तक कोई मुस्लिम भारत में प्रधानमंत्री नहीं बना, क्या बन सकता है, इसकी संभावनाएँ भी हैं? तो हम इस पर गौर करते हैं कि मैंने कुछ को कहते देखा बहुमत में है हिंदू समाज, ऐसे में मुस्लिम लोकप्रियता पा कैसे सकता भला आज? और इनको मैं जवाब देते हुए कहता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, अशफाक और बेगम हज़रत, ये तो सबके सब मुस्लिम थे, फिर कैसे ही नहीं मिली शोहरत? धर्म को छोड़कर भारतीयता की बात करो, फिर देखो कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं कि धर्म का खेल खेला जिसने, माथे पर चोट उसे देंगे, आए कोई अब्दुल कलाम हम अपना वोट उसे देंगे। हर वो मुस्लिम स्वीकार हमें जो जनमानस का नेता हो, वो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले भारत माँ का बेटा हो। जिसकी जुबान लड़खड़ा जाए वंदे मातरम उच्चारण में, वो कभी सारथी नहीं भारती माँ का बन सकता रण में। तो शायद अब कोई कहे कि अच्छा, जो है उनको समर्थन करो। तो भाई, हम देख नहीं सकते भारत माता की ऐसी तैसी को, किसको पीएम उम्मीदवार कहें, महबूबा मुफ्ती को या वैसी को? बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक सबसे खास बात है वो ये कि आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखो कि अगले हफ्ते की न्यूट्री आपको हफ्ते भर के किस न्यूज पर सुननी है। हम हफ्ते भर से पुरानी न्यूज पर पोएट्री नहीं लिखेंगे, ठीक है? और आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भले करो ना करो, पर कम से कम 2 ऐसे लोगों को सेंड जरूर करो, आपको लगता है कि जिन्हें ये पसंद आएगी। मैं मिलन स्वर्णिम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अमर तिरंगा, अमर भारत।